हाँ हाँ, मैं और मेरी बहन आ रहे हैं। मार्टिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मुझे ना तुझसे पूछना चाहिए। तू यहाँ पर अपने भैया के साथ में ऐश मौज कर रही है और मेरी 10 दिन से हालत खराब है, तुझसे बात भी नहीं हो पा रही है मेरी। मैं कोई ऐश मौज नहीं कर रही हूँ भैया, तुम्हें पता है ना कि बाहर उनकी ड्यूटी रहती है, वो आए हुए हैं यहाँ, तो उनके सामने थोड़ी ना बात कर सकती हूँ। पर दिव्या तुम्हें तो पता ही है ना, मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, तो 10 दिन कैसे काटे तो मुझे ही पता है। 1 मिनट नहीं रह सकते, ठीक है चलो भैया के पास चलते हैं, बोल देना उनसे जाके जब हड्डी पसली तोड़ेंगे ना तो 7 जन्म भी रह लोगे मेरे बिना। चुपचाप से ना जाओ यहाँ से, जब तक भैया यहाँ से नहीं जाते ना तब तक मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे नहीं जानती, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। तू ना मेरे साथ ऐसा ही करती है, कभी अपने भैया की धमकी देती है, कभी अपने पापा की धमकी देती है। प्यार व्यार करती है कि नहीं? और हाँ वैसे अब ना कुछ भी हो जाए, चाहे तेरे भैया आ जाए चाहे जाए तेरे पापा, अब तू ना मेरे साथ जाएगी अभी। चल यहाँ से। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पागल हो गए हो क्या तुम? मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरे साथ चल तू। दिन क्या हो गए हो, पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। हाँ हाँ, बस आ ही रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। हाँ हाँ ठीक है। चल दिव्या, बहुत दिव्या, दिव्या, अरे दिव्या कहाँ गई? यही तो खड़ी थी दिव्या। अरे कहाँ गई ये लड़की? अरे सर, मुझे लग रहा है आप किसी को ढूंढ रहे हो। हाँ मेरी बहन थी, स्कूल ड्रेस में थी, अभी मेरे साथ में थी, मैं फोन पे बात कर रहा था, इतनी देर में वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। वो स्कूल ड्रेस में थी ना? हाँ स्कूल ड्रेस में थी। मुझे तो डर लग रहा है कि आए दिन कैसे मैं लोगों को गिरफ्तार करता रहता हूँ, कहीं किसी ने अपनी खुन्नस निकालने के लिए मेरी बहन को किडनैप ना कर लिया हो। अरे किडनैप नहीं हुई है आपकी बहन, वो एक लड़का है जो मेरी कॉलोनी में रहता है, वो उसी के साथ मैंने जाते हुए देखा था। शायद तुम्हारी बहन को, वो स्कूल ड्रेस में थी, शायद शॉर्ट पहनी थी। मेरी बहन किसी लड़के के साथ में जा रही थी, वो जबरदस्ती लेके जा रहा था क्या मेरी बहन को? हाँ जबरदस्ती तो लेके जा रहा था, लेकिन उनके बीच में कुछ लफड़ा सा हो रहा था। अरे आप बोलिए, मैं उनके पास लेके चलूँ आपको? हाँ हाँ, तुम मुझे उनके पास लेके चलो। कहाँ लेके आओ मेरी बहन को? लेके चलो। वो भी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। चलिए सर, मैं आपको लेके चलता हूँ। मार्टिन रुको, मार्टिन रुको, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम जानते नहीं हो मेरे भैया को, बहुत खतरनाक है वो। हो गया मेरा दिमाग खराब, क्या करूँ मैं? मुंह बंद, बहुत बकवास कर चुके हो तुम। मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी चली जाऊंगी तो भैया को कैसे ना कैसे बातों में लगा के ना डाइवर्ट कर दूंगी। पर अगर भैया को पता चल गया ना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम सोच भी नहीं सकते क्या हालत करेंगे वो, तुम्हारी भी और मेरी भी। जा रही हूँ अब मैं। अच्छा, तो मेरे पास से जाके तू इस लड़के से मिलने के लिए आ गई? हाँ, कौन है लड़का? नहीं भैया, वो सीनियर है ये मेरे स्कूल के। हाँ वो कुछ काम की बात कर रहे थे बस। इसके हाथ में रस्सी क्या कर रही है? और तू तो मेरे साथ में अपने स्कूल जा रही थी ना, पीछे से कहाँ से गायब हो गई तू? ये बता रहे थे कि मेरी क्लास की एक लड़की है, उसका किडनैप हो गया है और उसे हमारी मदद की जरूरत है, तो हम मदद करने आए थे रस्सी लेके किडनैपर को बांधने, पर वो भाग गया है। फालतू की बकवास अपनी बंद कर। इन भैया ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ हाँ, मैं और मेरी बहन आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। मार्टिन तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मुझे ना तुझसे पूछना चाहिए। तू यहाँ पर अपने भैया के साथ में ऐश मौज कर रही है। भैया आप बताओ कि आप इन दोनों को कब से देख रहे हो, और आपने अभी क्या देखा था जब ये लड़की मेरे साथ में जा रही थी? ये लड़का है ना, ये मेरे पीछे वाली कॉलोनी में रहता है। मैंने देखा था कि ये रस्सी लेकर इस लड़की के गले में डाल दिया और इसको पीछे खींच लिया था, और मेरे हिसाब से ये दोनों लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ। हाँ दिव्या, अभी भी कोई सबूत की जरूरत है या फिर खुद ब खुद सच बोलोगी? वरना मैं इस लड़के को लेके अभी पुलिस चौकी जा रहा हूँ, बस मैं इतने डंडे दूंगा कि अपने आप सच्चाई बोलेगा। कौन है लड़का? भैया बस दोस्त है मेरा। और दोस्त है? दोस्त की इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे साथ में जा रही थी और इसने तुम्हारे गले में रस्सी डाल के तुम्हें पीछे खींच लिया और तुम्हें वहां से लेके निकल गया। मैं तो परेशान हो रहा था कि मेरी बहन कहाँ गई। कोई मुजरिम के गैंग वाले मेरी बहन को किडनैप तो करके नहीं ले गए अपने आप को बचाने के लिए, पर यहाँ आके मुझे मालूम पड़ रही कि मेरी बहन का कहीं और अफेयर चल रहा है और वो लड़का उसे लेके यहाँ पे आ गया है। अरे भैया मैं बताता हूँ आपको। अरे दिव्या हम कब तक छिपाएंगे, एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। और वैसे भी तुम ना आज घर पे जाके बताने वाली थी। भैया हमने एक दूसरे से प्यार करते हैं पिछले 3 साल से, और आप घर पे आए हुए थे ना 10 दिन से, तो हमारी बात नहीं हो पा रही थी। तो मेरे दोस्त ने बताया आप ना दिव्या को लेके स्कूल जा रहे हो, तो मैं यहाँ पर आ गया और ये रस्सी मैंने इसके ऊपर डाली और अपनी साइड खींच लिया इससे बात करने के लिए। अच्छा, तो ये सब चल रहा है? हाँ,
मैं अपनी ड्यूटी में लगा रहता हूँ और तुम यहाँ पे इस लड़के के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम्हें गांव से मैं शहर में पढ़ाई लिखाई के लिए लाया था, ना कि ये सब करने के लिए। भैया मुझे इस लड़के में ना अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इसको 1000 बार बोला था कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर मेरे लिए मेरी पढ़ाई और मेरे घर वाले भी इंपॉर्टेंट है, और मैं अभी घर में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है, कोई भी नहीं मानेगा। पर भैया ये ज़बरदस्ती मुझे यहाँ ले आया और इसमें इतना सा भी सब्र नहीं हुआ कि सही वक्त का इंतजार कर लेता। क्या मिला तुम्हें ये सारा ड्रामा करके? दिव्या, अब ना मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी है। अब ना मैं तुम्हें सीधे यहाँ से गांव लेके जाऊंगा और घर वालों को तुम्हारी इस हकीकत के बारे में बताऊंगा। उसके बाद घर वाले ही देखेंगे कि उन्हें तुम्हारा करना क्या है। वैसे मम्मी पापा तो मुझसे मना ही करते थे कि इसे तू फालतू में शहर में लेके जा रहा है, यहीं पे सरकारी स्कूल में ये पढ़ लेगी। पर मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी बहन को बहुत आगे तक भेजने की सोच रहा था। वो तो सही वक्त पे ये भैया आ गए और इन्होंने मुझे बता दिया कि तुम्हारी बहन कोई किडनैप विडनैप नहीं हुई है, उसको ना एक लड़का लेके गया है और राजी राजी गई है। वरना मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी बहन को कौन किडनैप करके ले गया। तू सीधे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, तेरे घर वालों को बुलाता हूँ, तू भी कर चल। अरे भैया यहाँ से दोनों जने।